अख्तर की राइट लेग की जो है ना वो ऑपरेशन हुआ है, उसका फ्रैक्चर हुआ है। हम आपके सामने यहाँ पर असेस करेंगे कि अख्तर की जो वीकनेसेस हैं वो क्या है। अख्तर का घुटने को नीचे दबाओ बेटा, नीचे दबाओ। तो अब ये देखेंगे कि अख्तर का तकरीबन कम से कम भी 1 से 2 इंच 3 इंच का गैप है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि ऐसी कौन सी वर्जिशें करें जिससे इसका गैप ख़त्म हो। जब तक ये गैप है उस वक़्त तक लिगामेंट की, मसल्स की आइडियली कोई सर्जरी नहीं की जाती, क्योंकि अगर इस गैप के अंदर हम दोबारा सर्जरी कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पट्टों को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो लिहाजा लॉजिकली नहीं है कि हम अर्लीस्ट पॉसिबल इसकी सर्जरी के बारे में सोचें। नंबर 2 हम चेक करेंगे, पाँव खींचो, घुटना नीचे दबाओ अख्तर, पाँव खींचो बेटा, टांग को सीधा ऊपर उठाओ। अब जब देखिए टांग उठा रहा है तो ये घुटने में खम आ रहा है। एक तो खम वो जेन्युइन था कि इसके बैक साइड के मसल टाइट थे, दूसरा इसका क्वाड्स, फ्रंट थाई मसल भी कमज़ोर है। अब जब तक ये प्रॉपर रिहैब ना करे, एक्सरसाइज ना करे, फ्रंट मसल को तगड़ा ना करे, स्ट्रांग ना करे, उस वक्त तक भी लिगामेंट की सर्जरी दुनिया में कहीं नहीं की जाती। तीसरी चीज़ हम चेक करते हैं, अख्तर टांग को बेंड करो बेटा। तो अब ये देखें कि अख्तर की टांग पूरी मुड़ी, तो इसमें माशाल्लाह इसका बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से जितनी बड़ी ये सर्जरी से गुजरा है उस लिहाज से बेसिक रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली जो इसका प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि इसने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वो अप टू मार्क नहीं की, या हो सकता है कि जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं कई दफ़ा वो खुद से बता देते हैं और शायद इसने वो फोकस नहीं किया। तो हमारा प्राइमरी फोकस होगा कि हम आपको वो वाली एक्सरसाइज दें जिससे इसका खम ख़त्म होगा, इसके फ्रंट थाई मसल मजबूत होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 3 से 6 माह के अंदर ये अपने थाई का साइज़ जो है इस थाई के बराबर ले आएगा, तो इसका जो लिम्फ है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इधर देखिए अख्तर के केस में क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो फ्रंट मसल है जिसको हम क्वाड्स कहते हैं उसको एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। एंड नंबर 2 जो घुटने के नीचे खम है उसको हमें हैंडल करना है। मकसद ये है कि इसकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इसके लिए आप घर के अंदर एक सहद गाँव तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 लीटर पानी की बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोशिश करें कि एड़ी के नीचे रख दें, ठीक है। उसके बाद हम अख्तर से कहेंगे कि घुटने को नीचे प्रेस करो, घुटने को नीचे प्रेस करो और ये देखेंगे फ्रंट मसल को एक्टिवेट कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दबाओ नीचे अख्तर, नीचे दबाओ। और जब ये दबा रहा है तो हमें मेक श्योर करना है कि हिप से जोर ना लगाए, घुटने से जोर लगाए। तो ये नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। हम अपने पेशेंट्स कहते हैं घुटने को नीचे दबाओ और 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम अपने पेशेंट्स कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ इनके 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम। अगर एक यंग पर्सन है मैं से कहूँगा कि हर 2 घंटे के बाद 20-20 दफ़ा ये एक्सरसाइज करे जितना भी इसके पास टाइम हो। इसी के अंदर नंबर 2 जो टेक्निक है, हम ये कहते हैं घुटना नीचे दबाओ बेटा, नीचे दबाओ। हमने दोनों हाथों से इसके एक हाथ हमने इसके नीचे वाली बोन पर रख दिया, दूसरा हल्का सा नीचे दबाया और अक्सर नीचे दबाओ बेटा, नीचे दबाओ, जेंटल सा नीचे प्रेस किया ताकि टांग इसकी सीधी हो। नीचे दबाओ बेटा और दबाओ और इस टांग फिर मसल टाइट करो, मसल टाइट करना, ये इस मसल को टाइट करो, फ्रंट वाले को, घुटना नीचे दबाओ 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 दबाओ, ठीक है, ताकि इसकी टांग सीधी हो। तो ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। इसके अंदर दोनों हाथों से नीचे प्रेस किया हुआ है, ये मसल को टाइट कर रहा है। नंबर 3 के अंदर हम ये कहेंगे कि एड़ी को नीचे प्रेस करो अख्तर, एड़ी से नीचे दबाओ, घुटने से भी नीचे दबाओ, दबाओ तो नीचे को, समझो कि मैं टांग बिल्कुल सीधी कर, और ज़ोर से दबाओ। अब एड़ी से भी दबा रहा है, टांग सीधी कर रहा है, हम हल्का सा हाथ ऊपर रखेंगे और उसे कहेंगे अख्तर जी नीचे को प्रेस करिए ताकि पूरी टांग इसकी सीधी हो जाए। तो ये हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज होगी। ये मेक श्योर करना है कि हर एक्सरसाइज 10/2 रेपिटेशन के साथ हमने कम से कम करनी है, 5 सेकंड होल्ड के साथ। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम कहेंगे अख्तर को कि वो अपनी ये जो गाँव तकिया है वो इस तरह से नीच से थोड़ा सा ऊपर ले जाए, नीच का फ्री हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद हम अख्तर से कहेंगे कि अपनी एड़ी को ऊपर उठाओ अख्तर, हाँ ये बस, शाबाश। अब अपने ये जो थाई वाला हिस्सा है वो आपके गाँव तकिए पे रहेगा, सिर्फ लोअर लेग उठेगी ताकि ये वाला मसल मजबूत हो। और ऊपर उठाएंगे और ऊपर पाँव खींचो अख्तर अपनी तरफ, पाँव का अपनी तरफ खींचना है बेटा, और ऊपर उठाओ और इसको होल्ड करो, उठाए रखो और 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5। फिर उठाओ एड़ी ऊपर, और जब ये इसने एड़ी ऊपर उठाई है, थाई हमारे गाँव तक के साथ टच है, फिर हम इसको और ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि टांग इसकी बिल्कुल सीधी हो जाए, ठीक है।
तो ये हमारी नंबर 4 एक्सरसाइज होगी। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अख्तर ने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की हुई, इसका ये मसल वीक है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसका जो गोडा निकलने की ज़्यादा फीलिंग है वो इस पट्टे की कमज़ोरी की वजह से। एक दफ़ा ये पट्टा इसका मजबूत हो जाएगा तो इंशाल्लाह गोडा निकलने के चांसेस 5-10% ज़्यादा नहीं रहेंगे। घुटने के नीचे जो खम है, ये जो गैप आया हुआ है, इसको कम करने के लिए जो 2 एक्सरसाइज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्योंकि इसका जो काफ मसल है पीछे से वो टाइट हुआ है, इसको ठीक करने के लिए हम अपना हाथ इसके ये नीचे पाँव के नीचे रखेंगे और अपना जो फोर आर्म है इसके पंजे, पाँव के पंजे के साथ लगा लेंगे और एक हाथ इसके नी पे रखेंगे और बिल्कुल लूज छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ो बेटा, लूज छोड़ो, लूज छोड़ो। तो ज़ाहरन इसका काफ पिंडली बहुत टाइट है जिस वजह से घुटने में खम है। उसको ठीक करने के लिए हमें इसको ये स्ट्रेच देना पड़ेगा। स्ट्रेच करके रखना है, 5 से 10 सेकंड का हम होल्ड करेंगे और कम से कम भी 10 से 15 दफ़ा सुबह दोपहर शाम करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर जिसमें हम ख़त्म करना है, हम इसे कहें टांग बिल्कुल सीधी ऊपर उठा लेगा, ठीक है। हम इस तरह से ऊपर चले जाएंगे, अपने कंधे पे इसकी टांग रख लेंगे और फिर हम इसे कहेंगे कि हम इसको अच्छा सा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ताकि ये वाला जो पीछे हैमस्ट्रिंग है उसकी टाइटनेस की वजह से भी इसकी टांग में खम है, तो वो आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। घर के अंदर आपका भाई, आपका कज़न आपको हेल्प कर सकता है और हर स्ट्रेच को कम से कम भी 10 से 15 दफ़ा करना है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो इस तरीके से भी आप टांग को खींच सकते हैं। आप देख रहे होंगे जब हम खींच रहे हैं तो घुटने में से खम कम हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 1 से 2 माह के अंदर मुकम्मल तौर पे खम ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद इसके घुटने को सीधा करना है, घुटने में से खम निकालना है। तो इसके लिए एक सेल्फ एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी है और हर बंदा आराम से घर पे कर सकता है, हर मरीज़ बार बार कर सकता है। उसके अंदर आप घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर का कोई दुपट्टा यूज़ कर लें, टॉवल यूज़ कर लें और कोशिश करें इसको पाँव पर रख लें, पाँव को अपनी तरफ खींचें, घुटने को नीचे दबाएं, ज़ोर से नीचे दबाएं और प्रेस करें, जैसे टांग लंबी करें, एक राड की तरह सीधी करें। फिर आराम से टांग को ऊपर उठाएं, उठा कर रखें और 5 सेकंड का होल्ड करें, ठीक है। इससे भी आपकी टांग सीधी होगी। इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए अगर घर का फैमिली मेम्बर अवेलेबल हो तो वो क्या करें, घुटने से थोड़ा नीचे दबा दें। आप देखें, पाँव खींचो बेटा, खींचो, घुटने को नीचे दबा लेते हैं तो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इसका जो खम है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो गया है। आप पाँव खींचो बेटा, खींचो, वेरी गुड, और इसको उठा के 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें, ठीक है। इससे भी आपको घुटने में से खम में कमी आएगी। इस एक्सरसाइज को भी 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 दफ़ा करें। जब एक दफ़ा कर लें उसके बाद एक्टिवली भी मूव करें, पाँव अपनी तरफ खींचें, घुटने को नीचे दबाएं, जोर से दबाएं नीचे, पहले नहीं बैठे रहना है। उठाओ सीधा ऊपर, सीधा ऊपर उठाओ, आराम से हाथ रख लो साइडों पे, ताकि मसल जो है वो खुद भी काम करे, मसल भी स्ट्रांग हो। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह इसके जो लिम्फ है, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये इंतहाई ईमानदारी से, मैं हमेशा अपने पेशेंट कहते हैं ईमानदारी से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ आते हुए, वर्जिशें करते हुए थोड़ा टाइम लेता है, जल्दबाजी ना करें। 2 से 3 माह ये टाइम देगा तो इसका लिम्फ ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से जिन लोगों के घुटने में खम है या घुटना गिव वे करता है या उनकी सर्जरी हो चुकी है और अभी तक पूरी रिकवरी नहीं हो रही और चलते वक्त वो डोलते हैं, गोडा निकलता है, उनको इस वीडियो की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से वो अपनी नी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और दोबारा से 100% अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।